बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम और बड़ी खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद इनके इस्तीफ़े के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के साथ ही GHQ में ये जो बड़ी तब्दीली है वो क्या आने जा रही है। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जो कि अभी कुछ दिन के लिए हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, उनके जाते ही जो उनकी सारी टीम थी उसमें बड़ी तब्दीली आने जा रही है। तमाम ओहदों की जो तब्दीली है वो होने जा रही है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और दो अहम अफसरान को अचानक ओहदों से हटा दिया गया है। ये बड़े अहम अफसरान थे, अहम ओहदों पर थे, इनको क्यों हटाया गया, मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये खबर सामने आई है कि जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद जो हैं इनके इस्तीफ़े सामने आने वाले हैं। और जनरल अजहर अब्बास की जानिब से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का जो फैसला है वो किया गया है, जबकि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो भी इस वक्त गौर कर रहे हैं कि वो भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट जो है वो ले लें। दोनों जो जनरल्स थे इनकी रिटायरमेंट नेक्स्ट ईयर होनी थी, मार्च अप्रैल इन दोनों में से किसी महीने में इनकी जो रिटायरमेंट थी वो होनी थी। और इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि इन दोनों जनरल्स का जो नाम था, वो जो आर्मी चीफ वाली लिस्ट थी, 6 जनरल्स थे जिनमें, उन दोनों की लिस्ट में ये शामिल थे। और जनरल अजहर अब्बास जो थे वो तीसरे नंबर पर थे और जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे वो 5वें नंबर पर थे। तो बहरहाल जनरल अजहर अब्बास जो हैं वो इनकी जानिब से जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि रिटायरमेंट का फैसला किया गया है, अर्ली रिटायरमेंट लेने का। और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो भी मामले के ऊपर गौर कर रहे हैं। और इसके अलावा नाजरीन एक और जनरल, तीसरे जनरल जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट NDU हैं, जनरल नोमान, उनकी जानिब से भी जो रिटायरमेंट है उस हवाले से भी जो खबर है वो सामने आ रही है। और जो वजह है इनकी रिटायरमेंट की वो इस वक्त ये बताई जा रही है कि जब सुपर सीड जो है वो हो जाते हैं, यानी कि एक ही बैच के हों और उस एक ही बैच में से कोई एक आर्मी चीफ बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि 3 से 4 स्टार जनरल बन जाते हैं। तो वो चूँकि सेम बैच की होते हैं तो नीचे वाले जो जनरल्स होते हैं फिर वो सुपर सीड होने की वजह से जो रिटायरमेंट अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और दूसरी सूरत में अगर वो रिटायरमेंट ना भी लेना चाहें, अपने वक्त पर रिटायर होना चाहें, तो भी वो रिटायर हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं ये चूँकि अहम ओहदों के ऊपर फायज थे जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ, अभी उनके 2-3 दिन हैं, लेकिन जो ही ये चार्ज संभालेंगे अपना नए आर्मी चीफ का, 29 तारीख को जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर वो अपना ओहदा संभालेंगे, तो उसके बाद ये जो दो इनके मौजूदा ओहदे हैं वो खाली हो जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट ये ओहदे होंगे। और फिर उसके बाद अगर जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास जो हैं वो मुस्ताफ़ी होते हैं और फिर उसके बाद जो NDU के प्रेसिडेंट हैं जनरल नोमान वो भी इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। इनकी जगह पर भी नीचे से कोई जो जनरल्स हैं वो ऊपर आएंगे और यूं एक जो नई टीम है वो सामने बनकर आएगी। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं एक किस्म का अगर 2-3 दिन के गैप से ही अगर इस चीज़ को देखा जाए तो 29 तारीख को जनरल बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं और जब जनरल आसिम मुनीर चार्ज संभालेंगे तो उसके बाद पूरी की पूरी टीम जो है मतलब कुछ तो वही पुराने रहेंगे लेकिन ज़्यादातर ये जो तब्दीलियां हैं वो होंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर ये जो तब्दीलियां हैं वो फौज में होने जा रही हैं। इसके अलावा नाजरीन राना सनाउल्लाह की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था। आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत की जानिब से भी मुसलसल जो रब्ते हैं वो किए जा रहे हैं। आज फवाद चौधरी की जानिब से भी इस खबर की जो तस्दीक है वो की गई है और उन्होंने ये कहा है कि राना सनाउल्लाह ने, उनकी क़यादत में जो कोई भी कमेटी थी या जो कोई भी था, उन्होंने रब्ता किया था और उस पर हमने उनको जवाब ये दिया था कि सबसे पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। लेकिन वो इलेक्शन के ऊपर तैयार नहीं थे तो हमने फिर उससे बातचीत करके क्या करना था। तो बहरहाल ये एक जो नई तस्दीक है वो सामने आ रही है। अच्छा, ये जो 3 जनरल्स की रिटायरमेंट है इस हवाले से
फ़खरुर रहमान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में उनका जिक्र भी करता हूँ। उनकी जानिब से भी एक ट्वीट जो है वो सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो वो लिखते हैं, न्यूज़ अलर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हु इज़ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ एंड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो कि कोर कमांडर हैं बहावलपुर, एंड लेफ्टिनेंट जनरल नोमान प्रेसिडेंट NDU में टेक रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग सुपरसीडेड। तो उनकी जानिब से भी जो ये खबर है ये सामने आई है। और वैसे भी दो जनरल्स के हवाले से इतला जो है वो सामने आई है कि एक जो है उन्होंने फैसला कर लिया है और एक जो है वो इस वक्त गौर कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के वो अर्ली रिटायरमेंट दे दें। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी जिन्होंने कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद में रावलपिंडी में डेरे इस्लामाबाद या रावलपिंडी में डेरे डाले हुए थे, वो अब पहुँच चुके हैं लाहौर में। और जो इशारा है वो ये दिया जा रहा है कि अब वो पंजाब में कोई तब्दीली लाने जा रहे हैं और इमरान खान साहब की जो पंजाब में हुकूमत है वो उसको भी ख़त्म करेंगे और वहाँ पर भी कोई तब्दीली आएगी। इस हवाले से नाजरीन परवेज़ इलाही साहब जो है उनका बड़ा वाज़े और सख्त बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो मर्ज़ी आए या जाए, पंजाब में कोई भी सियासी मुहिम जोई जो है वो कामयाब नहीं होगी। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब इतने ज़्यादा सूटेबल तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि हर चीज़ ये नहीं मान रहे, लेकिन इमरान खान साहब के लिए इस वक्त बेहतर यही है कि इन्हीं की हुकूमत हो, क्योंकि अगर कोई दूसरी हुकूमत आती है तो आपने देखा जैसे जो हमजा शहबाज की हुकूमत में जिस तरीके से हुआ, तो उसके कंपैरिजन से ये जो हुकूमत है वो कदरे बेहतर है। लेकिन नाज़रीन अपनी हुकूमत होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि रावलपिंडी में अपना लॉन्ग मार्च करने जा रही है और कल इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च में होंगे, रावलपिंडी में भी इन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पर मरी रोड पर जब जो स्टेज है फैज़ाबाद के करीब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया जा रहा था, तो जो वहाँ पर पुलिस थे उनकी जानिब से उन्हें रोका गया और ये कहा गया कि यहाँ पर स्टेज नहीं लग सकता और उन्हें वहाँ से हटाया गया, स्टेज लगाने नहीं दिया गया और ये कहा गया कि हमें ऊपर से जो ऑर्डर हैं वो मिले हैं। और ये नाजरीन खाली पहली मरतबा नहीं हुआ, एक ही दिन में ये 2 मरतबा हुआ है कि फैज़ाबाद के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टेज लगाया गया और उन्हें पुलिस की जानिब से रोका गया। बहरहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद है और वाकई सवाल ये आता है कि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, तो ऊपर से ये ऑर्डर कौन दे रहा है कि ये जो स्टेज है वो आपको यहाँ पर नहीं लगाने दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब को इस मैटर को भी सीरियसली लेना चाहिए। कल जो है वो, क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी जो स्टेज है वो भी लगना है। राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी मुसलसल डरा धमका रहे हैं इमरान खान साहब को और एक मरतबा फिर से उनकी जानिब से कहा गया है कि उनका ये मशवरा है कि इमरान खान जो अपना लॉन्ग मार्च कर रहा है वो ना करें क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने कुछ रोज़ कबल एक लेटर भी वज़ारत दाखिला की जानिब से लिखा गया था असद उमर को कि ये थ्रेट अलर्ट है और अब वो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन इमरान खान साहब का भी इसके ऊपर साफ साफ जवाब सामने आया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 26 साल कबल जब वो सियासत में आए थे तो तब ही ये जो खौफ था मौत का वो उन्होंने जो है वो उनके अंदर से निकल गया था। अभी भी जो उनके ऊपर हमला हुआ, उन्हें जो गोलियां लगी तो वो भी बिल्कुल मरने के करीब थे, लेकिन अल्लाह ने जो है वो उनकी जान को बचाया और वो इस लॉन्ग मार्च में ज़रूर शिरकत करेंगे, वो इस लॉन्ग मार्च में आएंगे और जब मौत आएगी मौत जो है वो आ जाएगी। आखिर में नाज़रीन एक और 2 खबरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आर्मी चीफ मौजूदा अभी जो 29 को रिटायर होने जा रहे हैं जनरल बाजवा, उनकी रिटायरमेंट का और साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर जो कि 29 तारीख को ही कमान संभालेंगे, इनकी नई तैनाती का बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है जो कि समरी के बाद जारी किया जाता है, तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा मौजूदा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रज़ा, जो कि अलविदाई मुलाकातें भी उन्होंने कल प्रेसिडेंट और शहबाज शरीफ से की थी, उनकी भी रिटायरमेंट 27 नवंबर को जो है वो होने जा रही है। बहरहाल उनकी रिटायरमेंट का भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा चुका है और साथ ही साथ नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, इनकी भी तैनाती के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी बाकायदा तौर पर जारी किया जा चुका है। आखिर में नाजरीन जनरल बाजवा साहब के जो और उनकी जो फैमिली के
जो टैक्स के हवाले से गुज़श्ता दिन खबर आई थी कि इतने इतने उनके असासे जो हैं वो बढ़ गए हैं। इस हवाले से तहकीकात हुई थी कि आखिर ये FBR से किस तरीके से लीक हुई। तो इसमें 2 अफसरान जो हैं उनको अपने ओहदों से जो है वो हटाया गया है, और इन अफसरान में डिप्टी कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आतिफ नवाज वड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू ज़हूर अहमद जो हैं, इन दोनों को अपने ओहदों से हटाया गया है, और जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। और ये जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इन दोनों की जानिब से जो डेटा है वो लीक किया गया है। मुझे डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।